हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय डाक के माध्यम से, इंडिया पोस्ट के माध्यम से अगर हम कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, कोई कागजात सेंड करते हैं, तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो रजिस्टर्ड पोस्ट का नाम आता है, पंजीकृत डाक का नाम आता है। इस पर दोस्तों सबसे ज्यादा विश्वास भी किया जाता है और पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से हम देश के किसी भी कोने में अपने कागजात भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों ये किफायती भी है। इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ता है। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करते हैं, कोरियर के माध्यम से सेंड करते हैं, तो उसमें क्या है, आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। इसमें क्या है, आपको उसके कंपैरिजन में काफी कम अमाउंट पे करना पड़ता है। और दोस्तों जो ये सर्विस है भारतीय डाक की, 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है ये सर्विस चल रही है। ग्रामीण इलाकों में दोस्तों तो इस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है। और दोस्तों अभी भी अगर आपकी कहीं पर नौकरी लगती है सरकारी विभाग में, आपके पास जो ऑफर लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आता है। अगर किसी के पास कोई लीगल नोटिस आती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आता है, तो वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आता है। लेकिन दोस्तों डाक विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों जो रजिस्टर्ड पोस्ट की सर्विस है, पंजीकृत डाक सेवा है, दोस्तों इसको क्या है, बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों अब क्या है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना लेटर और डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है? अब आपके सामने क्या ऑप्शन होगा। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना कागजात भेजना चाहते हैं तो आप कैसे भेज पाएंगे, ये सुविधा आपको कहां पर मिलेगी, दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या है, आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि पोस्ट कार्ड चल रहा था, इसके माध्यम से भी पत्र सेंड किया जाता था। जब मोबाइल नहीं चल रही थी, मोबाइल के माध्यम से मैसेज नहीं भेजा जा रहा था, तब दोस्तों पोस्ट कार्ड का भी उपयोग किया जाता था। दोस्तों ये सबसे सस्ता होता था, इसके माध्यम से पत्र लिख करके हम लोग पत्राचार करते थे और भेजते थे। लेकिन दोस्तों अब ये भी इतिहास बन गया है, आप लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। दोस्तों इसके अलावा अंतर्देशीय पत्र के माध्यम से भी हम लोग पत्राचार करते थे, पत्र भेजते थे। दोस्तों ये भी अब आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। इसी तरह से पंजीकृत डाक सेवा का, रजिस्टर्ड पोस्ट का भी इतिहास बन जाएगा। दोस्तों हम लोग यूज कर रहे थे, तो इसलिए हमें याद रहेगा कि इस तरह से यह सेवा होती थी, ऐसे हम यूज करते थे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो बच्चे हैं जो यूज नहीं कर रहे थे, उनके लिए जैसे अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, जैसे पोस्ट कार्ड है, उसी तरह से रजिस्टर्ड डाक सेवा भी हो जाएगी, पंजीकृत डाक सेवा भी हो जाएगी। पंजीकृत डाक को लेकर के, रजिस्टर्ड पोस्ट को लेकर के भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अब स्पीड पोस्ट के साथ ही मिला दिया जाएगा। यानी अब ग्राहकों को पार्सल भेजने के लिए सिर्फ स्पीड पोस्ट की ही सुविधा मिलेगी। डाक विभाग ने बताया है कि इस फैसले के बाद पोस्ट सर्विस तेज और आधुनिक बनेगी। दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट थी, पंजीकृत डाक सेवा थी, उसको बंद नहीं किया जा रहा है, उसको स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है, स्पीड पोस्ट के साथ मिला दिया जा रहा है। ऐसा करने से जो पोस्ट सर्विसेज है वो तेज हो जाएगी और पोस्ट सर्विसेज आधुनिक भी बनेगी। दोस्तों ये तो सही है कि ऐसा करने से पोस्ट सर्विसेज तेज हो जाएगी, लेकिन जो कस्टमर थे उनको ज्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट में ज्यादा चार्ज है दोस्तों, उसके लिए आपको ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों जो लोग रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सेंड कर रहे थे, रजिस्टर्ड पोस्ट पर विश्वास कर रहे थे, दोस्तों उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको क्या है, वही सर्विसेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों पूरा जो है वो मर्ज किया जा रहा है, बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में अंतर क्या है। रजिस्टर्ड पोस्ट, जिसे सुरक्षित डाक भी कहा जाता है, केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके लिए वो भेजी जाती है। यानी वही व्यक्ति इसकी डिलीवरी ले सकता है जिसका इस पर नाम होता है,
इससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वहीं स्पीड पोस्ट नाम से ही साफ है कि ये अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, यानी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह अपना पार्सल पहुंचाया जा सकता है। हालांकि इस पोस्ट में लिखे हुए पते पर कोई भी व्यक्ति डाक ले सकता है। जो रजिस्टर्ड पोस्ट होता है, पंजीकृत डाक होता है, उसमें डिलीवरी वही व्यक्ति ले सकता है जिसका उस पर नाम होता है। इसलिए क्या है, उसको ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। और जो स्पीड पोस्ट होता है, इसमें डिलीवरी तेज तो पहुंचती है, लेकिन क्या है, इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी व्यक्ति उस एड्रेस पर उपलब्ध है वो उसको ले सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है। और अमाउंट का भी डिफरेंस है। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या है, कम चार्ज पड़ता है और स्पीड पोस्ट में ज्यादा चार्ज पड़ता है। दोस्तों, ये जो इतना बड़ा बदलाव किया जा रहा है, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है, बड़ा कारण ये भी है कि रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। लोग अब ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल करने लगे हैं। व्हाट्सएप और ईमेल के चलते अब पत्र लिखना या भेजना भी कम हो गया है। इसके अलावा प्राइवेट कोरियर, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक से भी रजिस्टर्ड पोस्ट का मुकाबला बढ़ गया है। सरकार चाहती है कि स्पीड पोस्ट चलता रहे। डाक विभाग की ही सेवा स्पीड पोस्ट है। इसे 1986 में शुरू किया गया था। रजिस्ट्री चिट्ठी की तरह ही इसमें भी बुकिंग के वक्त रसीद दी जाती है और इसे आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। हालांकि स्पीड पोस्ट की सेवा रजिस्टर्ड पोस्ट से महंगी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का बंद होना एक युग का अंत है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि 50 साल से ज्यादा का समय हो गया है जो रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा है उसको शुरू हुए। रजिस्टर्ड पोस्ट काफी लोगों के लिए भरोसे का प्रतीक भी रहा है। खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए बैंक, विश्वविद्यालय और सरकारी विभाग कानूनी रूप से मान्य कागजात भेजने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगर आप स्पीड पोस्ट के चार्ज के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने ग्राम के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हो तो आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर आप कोई सामान भेजते हो तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। दोस्तों, उसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जो वीडियो का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मैंने उसमें ये बताया है कि आप अपने आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। घर बैठ करके आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद क्या है आप स्पीड पोस्ट करने के लिए वहां पर जाएं, जिससे क्या है आपको चार्ज के बारे में पहले से पता रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि रजिस्टर्ड पोस्ट को पंजीकृत डाक सेवा को क्यों मर्ज किया जा रहा है। अब आपके सामने ऑप्शन क्या है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, पार्सल सेंड करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सही इंफॉर्मेशन है, शेयर करने लायक इंफॉर्मेशन है, तो इसको शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।